नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हैप्पी एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये हाल ही में चल रहे इंडिया चाइना के टेंशन को लेकर है। हाल में इंडिया के मिलिट्री द्वारा फिंगर 4 के आसपास का जो हिली एरिया है वो कैप्चर कर लिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं इस मैप में, ये फिंगर 4 के बारे में पहले मैं क्लियर कर दूं कि फिंगर 4 इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिलिट्री की भाषा में हिल्स का मतलब होता है फिंगर। वो लोग जो हिल्स होते हैं उनको फिंगर कह के बुलाते हैं, इसलिए फिंगर 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके नाम दिया गया है। अब इंडिया ने एग्जैक्टली फिंगर 4 की जो पोजीशन है उसको कैप्चर नहीं किया गया है। काफ़ी ऐसे जो मीडिया चैनल्स हैं उसमें ये फ्लैश किया जाता है कि फिंगर 4 कैप्चर कर लिया, फिंगर 4 कैप्चर कर लिया, बट नहीं। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, फिंगर 4 कैप्चर नहीं किया है। फिंगर 4 के पास ही में एक दूसरा हिली एरिया है, उसको कैप्चर किया है, जो कि वैसे भी काफ़ी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि हिली एरिया से दूसरे फिंगर्स पे नज़र रखना काफ़ी इंडियन मिलिट्री के लिए ईजी रह जाता है। अब ये जो पेंगोंग लेक आप देख सकते हैं, ये पेंगोंग लेक वही लेक है जो 3 इडियट्स मूवी में लास्ट सीन में दिखाया जाता है। तो इस पेंगोंग लेक का काफ़ी हिस्सा है जो इंडिया के पास है और बाकी का मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा है वो चाइना की बॉर्डर के पास आता है, चाइना की टेरिटरी में आता है। तो ये जो येलो लाइन है ये चाइना के हिसाब से, चाइना की मिलिट्री के हिसाब से ये उनका रीजन है, इसलिए उन्होंने इंडियन मिलिट्री को यहाँ पे आने से रिस्ट्रिक्ट करके रखा था। और ये जो ब्लू लाइन है ये 1960 के हिसाब से जो फाइनल एलएसी डिसाइड हुआ था ये इंडिया का भी मानना है, और तब 1960 में चाइना ने ये एक्सेप्ट किया था, लेकिन करंट क्लेम के हिसाब से वो लोग ये येलो लाइन को फॉलो कर रहे हैं। अब पहले इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग करते समय पूरे यहाँ तक ब्लू लाइन तक जाती थी, इवन चाइनीज पीपल भी यहाँ तक पूरा पेट्रोलिंग करते थे। ये जो एरिया है मैं जहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ वो, लेकिन अब जबकि चाइना ने ये पूरे एरिया पे कब्जा कर लिया है तब उन्होंने इंडियन मिलिट्री को यहाँ पे पेट्रोलिंग करने से रोक के रखा है, वहाँ पे उन्होंने अपने बेस कैंप बिछा रखे हैं। तो अब आप दूसरे जो मार्क्ड मैप है उसमें देख लीजिए कि ये जो येलो लाइन है ये प्रॉपरली हाईलाइट किया हुआ एरिया है, तो ये चाइना के हिसाब से उनका एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, लेकिन ये रेड लाइन है जो इंडिया का मानना है ये उनका लाइन ऑफ कंट्रोल है। ओके, और ये जूम किए गए मैप में रेड पोर्शन अक्साई चीन है, और यहाँ पे लद्दाख और अक्साई चीन के बॉर्डर के एरिया के पास से जो ये पेंगोंग लेक है, पेंगोंग त्सो है, त्सो मतलब तिबेटियन लैंग्वेज में त्सो को लेक बोलते हैं। ओके, लेक को त्सो बोलते हैं। तो अभी जो टेंशन्स चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना वो इसी रीजन को लेकर चल रहा है। इवन आज भी रशिया में राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में मीटिंग होने ही वाली है। तो देखते हैं कि आगे क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो मई महीने में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इंडिया के कमांडो को पेट्रोलिंग ये फिंगर 4 के बियॉन्ड करने से रोक के रखा था, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपना बेस कैंप बिछा दिया था। और ये जो 8 किलोमीटर का पूरा एरिया है ये उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया था बिटवीन फिंगर 4 एंड फिंगर 8, दिस रेड एरिया। ओके, तो अब इंडिया का हाल में जो मैंने आपको बताया कि जो कि इंडिया ने फिंगर 4 के पास जो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन हासिल कर ली है, तो ये रेड सर्कल आप देख रहे हैं, बेस जो लिखा है इंडिया ने ये पोजीशन एक्चुअली हासिल कर ली है। तो अब इस मैप में आप देख सकते हैं कि F4 के करीबी की पोजीशन काफ़ी थोड़े ही समय में इंडिया ने कैप्चर कर ली है, क्योंकि थोड़े महीनों पहले मतलब कि मई महीने में, और जैसे ही इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी टशन हुआ था, काफ़ी इश्यूज हुए थे, तो वहाँ पे चाइनीज़ आर्मी ने ये पूरा एरिया कैप्चर कर लिया था। लेकिन थोड़े ही महीनों में के बाद, मतलब कि हाल ही में ये न्यूज़ में आया था कि 29 और 30 अगस्त को इंडियन आर्मी ने ये F4 की करीबी पोजीशन हासिल कर ली है। तो ये जो सदर्न बैंक है, पूरा साउथर्न पोर्शन है, ये साउथर्न पोर्शन पेंगोंग बैंक का जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी के हिसाब से, ये पूरा एरिया इंडिया ने कैप्चर कर लिया है। चाइना ने वो वापस हासिल करने की कोशिश की थी, रात को उन्होंने अटैक किया था, लेकिन इंडियन आर्मी ने चाइनीज मिलिट्री की ये कोशिश को नाकाम कर दिया था। ओके, तो
अब हम देखते हैं कि जो हमारी हैप्पी एकेडमी है उसमें हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर शिवम सर और सिद्धार्थ सर द्वारा स्क्रीन पर दिए गए सारे कोर्सेज कंप्लीट करवाए जाते हैं। तो अगर कोर्सेज के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कि ये जो इंडियन आर्मी ने पोजीशन अक्वायर कर ली है, तो इंडिया के लिए F5, F6 और F7 मतलब कि फिंगर 5, फिंगर 6 और फिंगर 7 पे अब देख रेख रखना, अब कंट्रोल रखना काफ़ी इजी हो चुका है, क्योंकि अभी तक फिंगर 4 तो कब्जे में नहीं आई है, लेकिन फिंगर 4 के पास वाली जो हाइट है उस पर हमने कब्जा कर लिया है, एज आई सेड ऑलरेडी। तो इसके चलते हमारे वहाँ पे प्रॉपर इक्विप्ड जो सोल्जर्स है वो वहाँ पे तैनात है। ओके, अब देखते हैं कि ये जो है पोजीशन ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंस क्यों है। तो ये इनिशिएटिव इसके लिए भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि अब तक चाइनीज ट्रूप का अपर हैंड था, क्योंकि हाइट पे उनकी मिलिट्री तैनात थी। लेकिन अब ये जो फिंगर 4 के करीबी हिल जो इंडिया ने कब्जे कर ली है, तो इसके चलते इंडियन फोर्स भी अब वहाँ पे काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर आ चुकी है। अब ये जो पूरा एक्टिविटी था, ये जो पूरा मिशन था, ये कंप्लीट करवाया गया था स्पेशल फ्रंटियर फोर्स द्वारा। तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स पे आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको पेंगोंग लेक के बारे में बता दूं। पेंगोंग लेक का थोड़ा हिस्सा जो कि इंडिया के लद्दाख में है और थोड़ा हिस्सा जो कि तिब्बत में स्थित है। पेंगोंग लेक का शेप बूमरैंग जैसा है और ऑलमोस्ट 2/3 जो लेक का पार्ट है वो चाइना के कंट्रोल में है और इंडिया के कंट्रोल में सिर्फ 45 किलोमीटर्स का एरिया ही इंडिया के कंट्रोल में है। मई महीने में दोनों मिलिट्री के बीच में फेस ऑफ हुआ था, जैसे मैंने अभी आगे आपको बता दिया है, लेकिन ये वहाँ पे कोई जान हानि नहीं हुई थी और तब चाइना ने वहाँ पे अपना बेस कैंप बना लिया था। तो अब बात करते हैं ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की। तो स्पेशल फ्रंटियर जो फोर्स है तो उसको हम विकास बटालियन भी बोलते हैं और इसके अलावा उसका दूसरा नाम है एस्टैब्लिशमेंट 22। उसको एस्टैब्लिशमेंट 22 भी कहा जाता है। वो डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं और उसके टोटल स्ट्रेंथ है अराउंड 10,000 कमांडोज। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के जरिए पीएमओ उनकी डेवलपमेंट पर डायरेक्टली नजर रखता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि इंडिया चाइना के बीच में ये जो चल रहा है उसमें इंडियन गवर्नमेंट का डायरेक्ट निगरानी में ये पूरा मामला है। तो अब एसएफएफ को इसलिए मतलब स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को इसलिए बनाया गया था कि जो चाइना का जो तिबेटियन पार्ट है उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा फोर्स बनाया गया था और पहले उसमें तिबेटियन स्टाफ ही थे, तिबेटियन कमांडोज ही थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया अब उसमें इंडियन ओरिजिन के लोग भी इसमें कमांडोज में शामिल है। तो एसएफएफ जो है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, उसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 14 नवंबर 1962। जब 1962 में साइनो इंडिया वॉर मतलब कि इंडिया चाइना के बीच जो वॉर हुआ था उसको उसके बाद इमीडिएट एक्शन लेने के लिए ये एसएसएफ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और उसका हेडक्वार्टर है वो है उत्तराखंड में उसका हेडक्वार्टर है। और दूसरा कि एस्टेब्लिशमेंट 22 उसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो उनके फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल थे मेजर जनरल सुजन सिंह उबन, तो वो मेजर जनरल सुबन सिंह थे, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान ब्रिटिश इंडिया के तहत यूरोप में 22 माउंटेन डिवीजन को सर कर लिया था। तब से उनका भी निकनेम एस्टेब्लिशमेंट 22 पड़ चुका है और उन्होंने ये फोर्स स्टार्ट किया था। वो पहले मिलिट्री जनरल थे, उसमें मेजर जनरल थे, इसलिए उनके नाम से ये फोर्स का नाम भी हो गया एस्टेब्लिशमेंट 22। तो एस्टेब्लिशमेंट 22 ने काफ़ी मेजर एक फोर्स है इंडियन आर्मी का और इंडियन गवर्नमेंट का और उन्होंने काफ़ी मेजर वॉर में भी हिस्सा लिया है। तकरीबन सारी वॉर में ये एसएफएफ ने हिस्सा लिया है, लाइक कारगिल वॉर 1971 की जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर है, इसके अलावा जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी उसमें भी हिस्सा लिया है। ओके, सो दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा और हमारे
हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। इवन आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमें फॉलो कर सकते हो और व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमारे कांटेक्ट में रह सकते हो। तो ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू ऑल, फिर से मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ।